morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, our class second. Today our topic is chapter number 10, Animals Around Us. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है एनिमल्स अराउंड अस उसको हम कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट द वर्ड्स WORDS. उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स. सेकेंड इज डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. थर्ड इज डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक. फोर्थ इज वाइल्ड, WILD, वाइल्ड. फिफ्थ इज वेरियस, VARIOUS, वेरियस. सिक्स्थ इज फार्मर, FARMER, फार्मर. सेवन्थ इज हनी, HONEY, हनी. सो डियर स्टूडेंट्स, एट्थ जो हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है जंगल, JUNGLES, जंगल्स. नाइन्थ है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड. टेंथ है होम, HOME. सो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड WORD. फर्स्ट इज एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स. सेकेंड इज डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. थर्ड इज डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक. फोर्थ इज वाइल्ड, WILD, वाइल्ड. फिफ्थ इज वेरियस, VARIOUS, वेरियस. सिक्स्थ इज फार्मर, FARMER, फार्मर. सेवन्थ इज हनी, HONEY, हनी. एट्थ हमारा है जंगल्स, JUNGLES, जंगल्स. नाइन्थ है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड. टेंथ है होम, HOME. सो बेटा आज मैंने आपको आपके चैप्टर नंबर 10 क्लास सेकेंड SST के अंदर आपको एनिमल्स अराउंड अस जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए हैं. आपको ये सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल्सो. आपको लर्न भी करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स. थैंक यू. Good morning everyone. Let us start our maths online classes for class second. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.3. Today we will start our exercise 8.4. Students, ये exercise word problem से related है, so you listen and understand carefully. Now question number first. A teacher used a chalk to draw a 28 centimeter line. एक मीन्स एक टीचर एक 28 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए चौक का यूज़ करता है. देन ही इरेज 10 सेंटीमीटर ऑफ लाइन, और फिर वो इसमें से 10 सेंटीमीटर लाइन को इरेज कर देता है, मीन्स मिटा देता है. व्हाट इज़ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द लाइन. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग जो लाइन बची हुई है उसकी लेंथ क्या है. नाउ आवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ द लाइन. लाइन की लेंथ क्या है, 28 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द इरेज्ड लाइन, जो लाइन इरेज कर दी थी उसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन, रिमेनिंग लाइन जो लाइन बची हुई है उसकी लेंथ क्या है. तो टोटल जो लाइन हमें गिवन है उसकी लेंथ में से हम जो लाइन इरेज की है उसको माइनस कर देंगे. नाउ स्टूडेंट, सेंटीमीटर गिवन है हमें क्वेश्चन में, पहले सेंटीमीटर ऐड करेंगे. 8 में से 0 को माइनस किया 8, 2 में से 1 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन इज 18 सेंटीमीटर. I think you understand. Now we do next question. Question number second. A house is 32 meter high. एक हाउस है, उसकी हमें ऊंचाई गिवन है 32 मीटर. ए टावर ऑन द टॉप ऑफ द हाउस इज 12 मीटर हाई. और उस हाउस के ऊपर एक टावर है, उसकी ऊंचाई क्या है, 12 मीटर. ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर. एक बर्ड है वो उस टावर के ऊपर बैठा हुआ है. नाउ हाउ हाई इज द बर्ड सिटिंग. हमें बताना है कि उस जो बर्ड वहाँ बैठा हुआ है वो कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है. आवर स्टेटमेंट इज हाइट ऑफ ए हाउस. एक हाउस की ऊंचाई क्या है, 32 मीटर. नाउ हाइट ऑफ ए टावर, टावर की ऊंचाई क्या है, 12 मीटर. हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बर्ड सिटिंग, बर्ड कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. पहले मीटर गिवन है क्वेश्चन में, मीटर राइट करेंगे. 2 में 2 को प्लस किया 4. नेक्स्ट 3 में 1 को प्लस किया 4. So students, height of bird sitting is 44 meter. I think you understand.
Now we do next question. Question number third. A shopkeeper had 102 meter of clothes. एक shopkeeper के पास total कितना clothes है? 102 meter. He sold 67 meter of cloth out of this. इसमें से वो 67 meter clothes sold कर देता है, मीन्स बेच देता है. How much cloth is left? अब कितना क्लोथ लेफ्ट रह गया, मीन्स अब कितना क्लोथ बच गया वो हमें निकालना है. टोटल क्लोथ में से हम जो उसने सोल्ड किया है उसको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट क्लोथ आ जाएगा. नाउ स्टेटमेंट इज शॉपकीपर हैड क्लोथ. शॉपकीपर के पास कितना क्लोथ है? 102 मीटर. ही सोल्ड, इसमें से वो कितना सोल्ड कर देता है क्लोथ? 67 मीटर. क्लोथ इज लेफ्ट, कितना क्लोथ अब लेफ्ट रह जाता है? तो टोटल क्लोथ में से हम जो उसने सोल्ड किया उसको माइनस कर देंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन में क्या गिवन है? मीटर. पहले आपको मीटर राइट करना है. 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे. 0 के पास कैरी नहीं है, नेक्स्ट नंबर से कैरी लेगा 1 से. 1 हो जाएगा 0, 0 ये हो जाएगा 10, ये कैरी 2 को देगा तो क्या बचेगा? 9 और 2 क्या हो जाएगा? 12. 12 में से 7 को माइनस किया 5, 9 में से 6 को माइनस किया 3 या 0. So students, cloth is left 35 meter. I think students you understand. So you do question number first, second, third in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. A very warm and pleasant good morning to all of you. Welcome to our YouTube online classes. I am your GK teacher from MLP International School Rajpura. Today we discuss our chapter number 25. It is Cartoon Corner. कार्टून कॉर्नर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. रिकॉग्नाइज द कार्टून कैरेक्टर एंड राइट देयर नेम्स. In this chapter we have given some pictures of cartoon character, so recognize them and write their names related to that picture. So let's start. Our first picture in this chapter is child is playing with some animals. एक बच्चा कुछ एनिमल्स के साथ, कुछ पशु के साथ खेल रहा है. कौन सा कार्टून है ये? मोगली. MOGLI मोगली. सो राइट मोगली, MOGLI मोगली. सेकेंड वन इज़, जो सेकेंड पिक्चर है हमारे चैप्टर में वो है चाचा चौधरी. ये कौन सा कार्टून है? चाचा चौधरी. सो राइट इट्स टाइटल CHA चाचा, CHAUDHARI चौधरी, चाचा चौधरी. सो राइट चाचा चौधरी इन फ्रंट ऑफ सेकेंड नंबर पे जो हमारी पिक्चर है उसके सामने आपको चाचा चौधरी राइट करना है. थर्ड वन इज़, जो थर्ड पिक्चर है वो एक पर्सन खड़ा है और उसने पीछे अपने एक क्लॉथ ऐसे फ्लाई के लिए लगाया हुआ है. दिस पिक्चर रिलेट्स टू सुपरमैन. SUPER सुपर MAN मैन, सुपरमैन. ये हमारे कौन से कार्टून की पिक्चर है? कौन सा कार्टून है ये? उसका मेन टाइटल क्या है? सुपरमैन. सो राइट SUPER सुपर MAN मैन, सुपरमैन. फोर्थ वन इज डोनाल्ड डक. DONALD डोनाल्ड, DUCK डक. जो हमारी फोर्थ पिक्चर है वो 2 डक्स आर प्लेइंग. दो डक है वो आपस में खेल रहे हैं. और ये कौन सा कार्टून है? डोनाल्ड डक. DONALD डोनाल्ड, DUCK डक, डोनाल्ड डक. फिफ्थ वन इज, जो एक चाइल्ड है वो एक झाड़ू के ऊपर फ्लाई कर रहा है, मूव कर रहा है उस झाड़ू को. और कौन सा ये हमारा कार्टून है? ये हमारा कौन सा कार्टून है? कौन सा ये टाइटल है इसका? क्रिस्पर, CASPER क्रिस्पर. ये जो हमारा कार्टून है हमारी फिफ्थ नंबर पे जो पिक्चर है. सो राइट CASPER. सिक्स्थ वन इज़, आप देख सकते हैं एक डॉग है और कुछ चिल्ड्रंस है वो रन कर रहे हैं. स्कूबी डू, स्कूबी डू, SCOOBY स्कूबी DU डू, स्कूबी डू. Let's revise again our chapter. First picture relate to Mowgli, MOGLI Mowgli. Second is Chacha Chaudhary, CHA Chacha, CHAUDHARI Chaudhary, Chacha Chaudhary. Third one is Superman, SUPER super MAN man, Superman.
मैन। फोर्थ वन इज डोनाल्ड डक, DONALD, डोनाल्ड DUCK, डक, डोनाल्ड डक। फिफ्थ वन is CRISPR, CASPER, CRISPR. And sixth one is Scooby Doo, SCOOBY, Scooby Doo. So I hope you understand our chapter number 25, Cartoon Corner. Thank you students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आपको पता है कि आपके S7 का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं और हम PT2 की तैयारी में अब शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का PT2 का सिलेबस लिखवा रही हूँ। तो बच्चों, PT2 का हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। पाठ 9 क्रिया, पाठ 10 पर्यायवाची शब्द, पाठ 11 विलोम शब्द, पत्र लेखन और कहानी लेखन, ये हम कराएंगे हिंदी व्याकरण में। तो आज हिंदी व्याकरण में हम शुरू करेंगे पाठ 9 क्रिया। मोहन खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है। ऊपर के वाक्यों में खेल रहा है, उड़ रहे हैं शब्द काम के किए जाने का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये जो काम है ये करने पड़ते हैं, किए जाते हैं तब होते हैं। उग रहा है, बह रही है शब्द काम के अपने आप होने का बोध करा रहे हैं, ये काम करने नहीं पड़ते, अपने आप होते हैं। ये सभी शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। तो बच्चों, क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि कुछ काम तो हमें करने पड़ते हैं, बिना किए होते नहीं है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता उसे क्रिया कहते हैं। ये शब्द भी क्रिया है। वह दर्जी है, वे खिलाड़ी हैं, तुम मोटे हो। मैं अध्यापक हूँ, राम डॉक्टर था, हम स्कूल में थे। इन वाक्यों में है, हैं, हो, हूँ, था, थे शब्द होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपके ये पाठ कि क्या होती है क्रिया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मोहन खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है। ये जो दो क्रियाएं हैं ये क्या है? ये इनके द्वारा की गई है। दोनों के द्वारा, मोहन के द्वारा खेला गया है, पक्षियों के द्वारा उड़ा गया है। लेकिन यहाँ जो उदाहरण है, सूरज उग रहा है, सूरज को कोई उगाता नहीं है, ये क्रिया अपने आप होती है। नदी बह रही है, नदी को कोई बहाता नहीं है, ये क्रिया भी अपने आप हो रही है। तो क्रिया दो तरह से हुई है, एक तो की गई है और एक अपने आप हुई है। तो क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया आपको कि क्या होती है क्रिया? जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। ये सब भी क्रियाएं हैं। वह दर्जी है, वे खिलाड़ी हैं, तुम मोटे हो। मैं अध्यापक हूँ, राम डॉक्टर था, हम स्कूल में थे। इन वाक्यों में है, हैं, हो, हूँ, था, थे शब्द होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको एक प्रश्न करा देती हूँ। क्रिया किसे कहते हैं? इसमें हम लिखेंगे शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चले
उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया और आपको सिलेबस लिखवाया है। आप सभी को ये सिलेबस अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इस पाठ का जो ये प्रश्न मैंने करा है वो अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. In previous video we read chapter 3rd and do some exercises of this chapter. Other name of our chapter is other uses of plant. Now today we will do question answer of this lesson. So now let's start. Here you mention your chapter name. चैप्टर 3rd हम कर रहे हैं तो चैप्टर 3rd डालोगे, डेट डालोगे जिस डेट में आप इस वर्क को कर रहे हो। हेडिंग है हमारी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स यूजफुल। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। आंसर राइट करोगे। प्लांट्स गिव अस मेनी थिंग्स लाइक वुड, पेपर, रबर, गम एट्सेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे वुड यानी लकड़ी, पेपर, रबर, गम, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। इस तरह से वो हमारे लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, व्हाट आर फाइबर प्लांट। व्हाट आर फाइबर प्लांट्स। फाइबर प्लांट्स क्या होते हैं। आंसर राइट करोगे। प्लांट्स दैट गिव अस फाइबर, प्लांट दैट गिव अस फाइबर आर कॉल्ड फाइबर प्लांट। वो प्लांट, वो पेड़ या वो पेड़ जो हमें फाइबर देता है, फाइबर मीन्स रेसे देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर प्लांट्स बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, प्लांट्स दैट गिव अस फाइबर आर कॉल्ड फाइबर प्लांट। वो प्लांट जिससे हमें फाइबर मिलता है वो फाइबर प्लांट कहलाता है। जैसे कॉटन, जूट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3rd, वाई आर तुलसी एंड नीम नोन एज मेडिसिनल प्लांट। वाई आर तुलसी एंड नीम नोन एज मेडिसिनल प्लांट। जो तुलसी और नीम का प्लांट होता है उसको मेडिसिनल प्लांट क्यों कहा जाता है। तो आंसर आप राइट करोगे। ANS आंसर, बिकॉज these plants are used to make medicine. I repeat again, because these plants are used to make medicine. क्योंकि ये जो plants है, ये जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिन, दवाई बनाने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि नीम, तुलसी, ये जो प्लांट्स होते हैं इस तरह के, वो किस में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन बनाने में, दवाई बनाने में यूज़ इनका किया जाता है, इसलिए इनको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाउ आर प्लांट्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन। हाउ आर प्लांट्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन, गिव 2 एग्जाम्पल। जो प्लांट्स हैं वो किस तरह डेकोरेशन यानी सजाने में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उनके 2 एग्जाम्पल राइट करने हैं आपको। आंसर राइट करोगे। फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल। जो प्लांट्स के पार्ट होता है एक फ्लावर, जो कि बहुत कलरफुल, बहुत रंगों में पाया जाता है। सो दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और इसलिए इनका यूज़ हम डेकोरेशन में करते हैं। आई रिपीट अगेन, फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल। जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो बहुत कलरफुल, रंग बिरंगे होते हैं। सो दे
आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, इसलिए हम इनको डेकोरेशन सजावट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कहाँ यूज़ करते हैं, टू मेक रंगोली, फ्लावर रंगोली बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड है हमारा बुके बनाने के लिए, जो कि बर्थडे या पार्टी में किसी को गिफ्ट दिया जाता है फ्लावर का, वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, गिव सम यूजेस ऑफ रबर दैट वी गेट फ्रॉम रबर प्लांट, जो रबर प्लांट से मिलता है हमें, उसके कुछ यूजेस बताने हैं। आंसर राइट करोगे, टू मेक इरेजर्स, टायर्स, रबर बैंड्स एंड गम बूट्स। क्या क्या बनाने में इस रबर का यूज़ किया जाता है, इरेज़र बनाने में जो हम अपनी पेंसिल को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं इरेज़र, टायर्स जो सभी तरह के व्हीकल्स होते हैं उनके टायर जो होते हैं वो रबर के होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, गम बूट्स होते हैं, इन सब में रबर का यूज़ होता है। तो रबर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, आंसर राइट करोगे, टू मेक इरेज़र, टायर्स, रबर बैंड्स एंड गम बूट्स। अलग अलग चीज़ें बनाने में, जैसे इरेज़र, टायर, रबर बैंड्स, गम बूट्स, ये सब बनाने में हम रबर का यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 3rd in your fair notebook of science with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Students, a very healthy morning to all of you. Today we will start our video of class 2nd English reader. In our last video we have completed the book exercise and reading part of chapter 12 Rani Lakshmibai, and now we will start our question answer of this chapter. So let's start. Class 2nd chapter 12 Rani Lakshmibai. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. Question number 1. Where was Lakshmibai born? लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज सी सिंस चाइल्डहुड? हाउ वाज सी सिंस चाइल्डहुड? मैं बचपन से कैसी थी? सी वॉज वेरी ब्रेव सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से बहुत बहादुर थी। कैसी थी वो? ब्रेव थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ लक्ष्मी बाई? आंसर होगा हर रियल नेम वॉज मनु। उनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था? तो उनका वास्तविक नाम क्या था? मनु था। क्वेश्चन 4. हु वाज देयर एडोप्टेड सन? जो उनका गोद लिया हुआ बेटा था वह कौन था? तो आंसर होगा दामोदर राव वॉज देयर एडोप्टेड सन। जो दामोदर राव थे वो उनके कैसे बेटे थे? एडोप्ट किए हुए, गोद लिए हुए बेटे थे। पार्ट हमारा ई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लक्ष्मीबाई लर्न एट एन अर्ली एज? जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जल्दी ही क्या सीख लिया था? जब वो छोटी थी तब उन्होंने क्या सीख लिया था बेटा? आंसर होगा सी राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग एट एन अर्ली एज। उन्होंने क्या कर लिया था? एक तो सवारी करना। किसकी सवारी करती थी वो? हॉर्स की। एंड स्वॉर्ड फाइटिंग, और एलिफेंट की भी करती थी। स्वॉर्ड फाइटिंग होती है तलवारबाजी, तो उन्होंने एक तो तलवारबाजी और एक सवारी करना जल्दी ही छोटी ही एज में सीख लिया था। तो स्टूडेंट्स आपके जो बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन 5, सो यू ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।